अपने महादेव गुरुदेव की चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा करने का हमारा क्या औकात है? अपने गुरुदेव महादेव के बारे में बातचीत करना, एक दूसरे से बात करना महादेव का, अपने गुरुदेव के बारे में, वही चर्चा है गुरु बहिना कि फालतू के बात मत करो, अपने गुरु महादेव के बारे में बातचीत करो। एक किसान थे, किसान के पास एक लड़का था, एक लड़की थी। अब किसान जो थे खेती बाड़ी में काम करते थे, जो कमाई धमाई होता था खेती बाड़ी में से वो खाद माटी में लगा देते थे, उसी से घर का अपना सारा खर्चा देखते थे। लड़का जो था गुरु बहिना, वो काम धंधा नहीं करता था, इधर उधर घूमता फिरता रहता था। अब किसान की बेटी जो छोटी थी वो क्या करती थी, घर का सारा काम धंधा कर लेती थी, अपने मम्मी के साथ हाथ बटा लेती थी। फिर अपने महादेव गुरुदेव का कहीं चर्चा होता था तो वो चर्च में चली जाती थी। तो ऐसे करती थी क्योंकि वो बचपन से महादेव का, अपना गुरुदेव का चर्चे में बराबर जाती रहती थी। एक दिन की बात है गुरु बहिना कि महादेव गुरुदेव का चर्चा मंदिर में हो रहा था। अब वो लड़की गई वहाँ मंदिर में, गुरु बहिना बोली कि हमारा भी नाम का घोषणा कर दो, हम भी महादेव से दया मांगेंगे, महादेव की चर्चा में आएंगे, महादेव का नमन करेंगे, 3 सूत्र का महादेव का पालन करेंगे। गुरु बहिना उसी में से कोई गुरु बहिना थी तो बोली कि क्या भाई ये बच्ची है, महादेव का 3 सूत्र का पालन नहीं कर पाएगी। गुरु बहिना ऐसा बात है कि महादेव गुरुदेव से अपने दया मांगते रहेंगे तो महादेव गुरुदेव दया करेंगे तो सब चीज़ हो जाता है। अब धीरे धीरे जब किसान का लड़का बड़ा हो गया, अब उसका शादी ब्याह हो गया, किसान शादी ब्याह कर दिया। अब जब घर में बहू आई, अब लड़की क्या करती थी, भौजाई के साथ काम धंधे में हाथ बटा लेती थी। फिर मंदिर में महादेव का गुरुदेव का, जहाँ कहीं भी गुरुदेव महादेव का चर्चा होता था, गुरु बहिना वहाँ पहुँच जाती थी। अब जो भाई जाता था, इधर उधर घूम रहा था, बाप के साथ खेती बाड़ी में जाता था कभी कदार, वो जब घर पे आया तो क्या करती थी, उसकी भौजाई अपने आदमी से लगाती थी कि तुम्हारी बहन इधर उधर सारा दिन घूमती फिरती रहती है, घर का काम धंधा नहीं करती है। वो बहुत परेशान रहती थी। एक में तेरा लगाती थी गुरु बहिना, बहुत परेशान कर देती थी माँ बाप को, अपने पति को। तो बोला क्या किया जाए? तो गुरु बहिना ऐसा बात है, जो वो लड़का था अपनी बीवी से बोला कि अब क्या किया जाए। तो उसकी बीवी बोली कि इनका शादी ब्याह कर दो, शादी ब्याह कर दो, जिसके पास धन दौलत ना हो, खाए का कमी हो, परेशानी हो, गरीब हो, उसी के इनका शादी कर दो। तो बोले कि चलो ठीक है। तो बोले कि हमारे पास भी तो धन नहीं है, हम कैसे शादी ब्याह करेंगे। अब वो परेशान हो गई। उसकी माँ बोली कि बेटा कैसे शादी ब्याह होगा, कि घर में खाए के नहीं है, घर में इतना परेशानी है बेटा, कैसे शादी ब्याह होगा। तो बोला माँ आप चिंता मत करो, चलो मंदिर में शादी ब्याह हो जाएगा। तो बोले कि चलो जैसे करोगे वैसे हम मान लेते हैं। तो वो बोला कि जैसे माँ मैं जैसे कह रहा हूँ माँ वैसे मानना। वो बोली कि कोई बात नहीं बेटा, जैसे आप कहोगे मैं वही बात मानूँ। तो एक दिन का बात है, उसकी भौजाई बोली कि तुम सवेरे निकलो, जो रास्ते में मिलेगा उसी के साथ इनका शादी कर देंगे। तो वो लड़का सवेरे उठा और जाने लगा। जाते जाते जब कुछ दूर पहुंचा तो रास्ते में एक लड़का मिला, थोड़ा दिमाग का हल्का था, वो काम धंधा नहीं करता था। तो उसी के साथ बोले कि आपको शादी करना पड़ेगा। वो लड़का जो दिमाग हल्का था वो नाचने कूदने लगा, क्योंकि उसके पास दिमाग ही नहीं था। तो बोला कि मेरा शादी होगा। बोले हाँ आपकी शादी होगी। तो अब वो खुश हो गया। वो लड़का जाके अपने घर पे माँ से कहने लगा माँ मेरी शादी होगा। तो बोला कौन तुमसे शादी करेगा बेटा, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, कौन तुम्हारे पास शादी करेगा, हमारे पास धन दौलत नहीं है। तो बोला कि नहीं। तो जो लड़की का भाई था वो धीरे धीरे पता लगाते लगाते उसके घर पे पहुंचा। उसके माँ से बोला कि आपके बेटे से मेरी बहन का शादी होगा।
उसकी माँ बोली कि भैया हम तो गरीब हैं। तो कहाँ आप गरीब हो माँ, तो हम भी गरीब हैं, चलो कोई बात नहीं, मंदिर में शादी हो जाएगा। तो उसकी माँ राजी हो गई लड़की का। अब मंदिर में दोनों का शादी ब्याह हो गया, क्योंकि वो महादेव का शिष्य थी। अपने महादेव गुरुदेव का 3 सूत्र का पालन करती थी, अपने भोलेनाथ से दया मांगती थी, उनका चर्चे में जाती थी, उनका नमन करती थी। तो जब शादी ब्याह ठीक हो गया, मंदिर में हो गया शादी ब्याह, अब लड़का ले गया घर पे। अब लड़के का एक और भाई था, बड़ा भाई था, उसके बाल बच्चा नहीं थे। अब ये लड़की महादेव गुरुदेव का अपने चर्चा करती थी, सवेरे उठती थी, बिस्तर पे रहती थी, अपने गुरुदेव से दया मांग लेती थी और मने मन महादेव गुरुदेव का अपने नमन कर लेती थी, गुरु बहना। तो उठ के तब जगह कोई काम धंधे में लगती थी। तो अब जब शादी ब्याह हो गया, घर पे गई हूँ उनके, अपने ससुराल जब गई तो सवेरे उठी तो दया मांग ली गुरुदेव महादेव से अपने, और मने मन नमन कर ली। फिर उठी तो घर का अपना चूल्हा बर्तन चौका करने लगी। ऐसे करते करते काफ़ी दिन बीत गया। जब काफ़ी दिन बीत गया तो जो उसकी जेठान थी, उसके बाल बच्चा नहीं थे गुरु बहन। अब ये गई, अब ये भी जब सारे खेती बाड़ी में चले जाते थे, तो इस रहते रहते कुछ दिन जब बीत गया, अब इसका मन लगे ना अपने गुरुदेव महादेव के बिना, कि जो चर्चा में जाने वाला उसको घर में कैद कर दो गुरु बहना, तो उसका दिल नहीं लगता। तो वो बहुत परेशान थी लड़की। जब सारे खेत में चले जाते थे तो क्या करती थी, शीशा था दर्पण, उसी में अपना चेहरा देखती थी, अपने गुरुदेव महादेव का चर्चा करती थी, दया मांगती थी, नमन करती थी। ऐसे करते करते जब कुछ दिन बीत गया तो शीशा गिरा और शीशा टूट गया। उसकी